अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये डिज़ाइन स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक, ठीक है। और इससे पहले आपने ये ज़ीरो रेडी फाइल आपको मैंने समझा दी थी, तो वो क्लास लाजमी देख लें। जस्ट ये सेटिंग मैंने समझाई है, जो कि हम हर डिज़ाइन बनाने से पहले ये वाले डिज़ाइन कॉपी करेंगे, क्योंकि ये सेटिंग हर डिज़ाइन के साथ चलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने इस एक क्लास में आपको समझा दी, ताकि ये आप डिज़ाइन की सेटिंग करके रख लें। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरा डिज़ाइन, ठीक है। तो इसी की शर्ट को हम एडोब फोटोशॉप में अपने ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये ओपन है, ठीक है। और मैंने बेसिक सेटिंग में आपको बता दिया था कि ये वाली सेटिंग कैसे लगानी है, तो काइंडली वो वीडियो देख लें, ठीक है। और नेक्स्ट हम ये काम स्टार्ट करते हैं। हमारा डिज़ाइन है ब्लैक सा, ठीक है। तो हम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैक हम तैयार कर लेते हैं पहले। ओके, अब हम ये करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये दो पैटर्न अप्लाई हो चुके हैं, जो कि हमने देखे थे, जो कि हमने ये वाला बनाए थे, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे पास ये फाइल ओपन है, एक पैटर्न हमारे पास ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। और ये नीचे बैकग्राउंड फाइल है, ठीक है। और हमारे पास इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और जो हमने डिज़ाइन तैयार करना है, सेम तैयार करना है, रेप्लिका, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अपने एडोब फोटोशॉप में ओपन करेंगे, ठीक है। अब हम इसका कलर ब्लैक करेंगे, ठीक है। हम इसका थोड़ा सा कलर इस टाइप का रख लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो हम इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। और अब हम कंट्रोल यू करके लाइटनेस को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ताकि ये इस टाइप का हो जाए, ठीक है। कंट्रोल ज़ीरो किया, ठीक है। हम इसका कलर इस टाइप का कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो काम है इसका पैटर्न जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसकी डबल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पैटर्न हम इस बार कोई चेंज करके देखते हैं, ठीक है। हम पैटर्न वाले फोल्डर में जाएंगे और और इसको बल्कि इसको मैं एक बार अप्लाई कर जाता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल ए करके आपने REA करना है, ठीक है। ये डिफाइन पैटर्न में जाएगा, तो आपने इसको सेव कर देना और कंट्रोल W कर देना है। इसके बाद कुछ आप और भी कर लें, ब्लैक एंड वाइट से कर लें, ताकि हम बार बार यहाँ पे ना आए और इसे सेव करते जाएं। जैसे कि ये है, एक ये वाला कर लेते हैं। और ये मैंने आप तक पहुँचा दी हैं, तो काइंडली ये आप ले लीजिएगा, एक ये और एक ये भी ले लेते हैं, ठीक है। ये भी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और इसमें से कुछ नहीं, ये नहीं, और एक ये, ठीक है। ये मैं बाद में देखूँगा। और बस इतना काफ़ी है, फ़िलहाल 7 काफ़ी है, ठीक है। मैंने 7 को ओपन कर लेते हैं, तो ये काफ़ी डिज़ाइन के लिए यूज़ हो जाएंगे। तो आपने ये ले लेने हैं मुझसे, ठीक है, पैटर्न। और कंट्रोल ART EAD प्रेस करना है और इसे जस्ट सेव कर देना है। फिर इसे कंट्रोल W से ऑफ कर देना है, ठीक है। आर्ट कंट्रोल ARED एंड सेव, फिर इसे क्लोज कर देना है। कंट्रोल ART E एंड डी बटन प्रेस करना है, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इससे कंट्रोल WARED करेंगे और इसे सेव कर देंगे। कंट्रोल WRED यहाँ से एंड ओके। कंट्रोल W करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, RED नीचे वाला डिफाइन पैटर्न, और इसे आप सेव कर देंगे, ठीक है। तो कंट्रोल ART E एंड D ये बटन प्रेस करना है और इसे सेव कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेव होते जा रहे हैं।
तो अब हम इसे अप्लाई करते हैं बारी बारी। तो इस यहाँ से पकड़ के आपने यहाँ तक बड़ा कर लेना है और इसको थोड़ा सा लार्ज थंबनेल में करना है, ठीक है। ओके, ये जो अभी हमने अप्लाई किए वो ये वाले हैं, ये सब के सब यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ चुका। अब आपने करना है राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये जैसे ही ओपन होता है फिर हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर राइट क्लिक अगेन करेंगे और रीसाइज लेयर्स पे क्लिक करेंगे। इसकी लोडिंग होने के बाद हम करते हैं राइट क्लिक करके रीसाइज लेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ताकि ये भी सही हो जाए, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसमें कलर है और नीचे वाला हमारा बेस कलर नहीं नज़र आ रहा। तो हम इसको यूं करेंगे कि Alt+I+A+T बटन प्रेस करेंगे, ये थ्रेशोल्ड हो जाएगा, ये लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड, यहाँ से आपने ढूंढ लेना है और Alt+I+A+T प्रेस कर लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपने W से ब्लैक पे क्लिक करना है और इसे डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा ख्याल से इसका राइट क्लिक करके सिमिलर कर लें, ठीक है। सिमिलर करने से ये जहाँ जहाँ पे ब्लैक है वहाँ वहाँ पे आपको ये फिल कर लेगा, ठीक हो गया। माइनस यहाँ पे भी आपने इसे डेल कर देना है, ठीक है। ये नीचे से डेल होता गया, ठीक है। और यहाँ से भी आप देखें तो ये W, यहाँ पे भी W, यहाँ पे एक मिस्टेक है जो कि मुझे नज़र आई है, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे भी W पे क्लिक करें, एक यहाँ पे भी क्लिक करें, ठीक है। जो मिस्टेक है वो मेरा ख्याल है यहाँ पे ये लाइन आ चुकी है, तो वो हम सेट करते हैं अभी। ये मैंने डिलीट कर दिया, आल का आल ब्लैक जो एरिया है वो हमने डिलीट कर दिया। ये डिलीट थोड़ी सी लोडिंग देर बाद होती है, ठीक है। ओके, अब आपने यूँ करना है कि जहाँ पे ये लाइन लगी हुई है वहाँ पे आपने या तो ये लगा लेना है, बल्कि इसे रहने देते हैं, कंट्रोल D करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से आपने ये देखना है कि कहाँ पे सिलेक्शन लेनी है। यहाँ पे आपने M टूल के साथ सिलेक्शन लेकर और इतना पार्ट आपने जूम करना है और ये ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे जूम करके मज़ीद जूम करके V बटन के साथ आपने इसको नीचे कर देना है ताकि ये इसके साथ लग जाए। ये ब्लैक के सिलेक्शन को आपने डिलीट करने के बाद आपने यूँ करना है कि कंट्रोल D करना है, इसके ऊपर ये लेयर ऑन रखनी है और इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, कलर पे जाना है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा अप कर देना है, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। इसको कॉपी भी कर लेना है ताकि हम नेक्स्ट के ऊपर यूज़ कर सकें। इसका ब्लैक है तो हम इसका भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चेंज, ठीक है। और इसको हम 100 तक रखते हैं। नो, ये पैटर्न ठीक नहीं है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया, बल्कि इसका हम प्रिंट साइज देखेंगे ताकि
हम इसको छोटा बड़ा कर सकें, देख सकें कि ये सही है या नहीं सही। इस नीचे वाले को मैंने ऑफ़ किया है, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम क्या कहते हैं 70 तक लेके जाते हैं, ओके है। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आपने रिसाइज भी कर लेना है और उसके ऊपर कलर भी पेस्ट कर देना है, ठीक है। हम इसका जो बेस कलर है वो हम फुल ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि मुझे ब्लैक ही चाहिए। और इसे इसके ऊपर अब आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। अब मैं इसका कलर फुल ब्लैक कर देता हूँ, ये जट ब्लैक, ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा हम ब्लैक करके अप करेंगे, जैसा कि ये अप हो गया, ठीक है। इसे हम ऊपर ले आते हैं और ये नीचे, ये वाला नीचे वाला है, इसको डबल क्लिक करके तकरीबन यही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, ये अब हमारी सेटिंग लग चुकी है, जो कि पैटर्न की सेटिंग है। तो नेक्स्ट हम काम करते हैं अपने डिज़ाइन स्टार्ट करने पे। ये वाला, इसको हम उठा के इस तरफ ले जाते हैं। हम इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे, कंट्रोल T, इसको हमने बड़ा किया, ठीक है। और इसे यहाँ पे रखा, और इसे मैं सबसे टॉप पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम M टूल के साथ इसकी सिलेक्शन लेंगे, M टूल के साथ हम इसकी सिलेक्शन लेंगे। यहाँ पे लेके, यहाँ से लेके